नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज, जहां पे हम बात करते हैं अबाउट द हीरोज एंड द बैटल्स ऑफ द 1971 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। तो आइए आज हम बात करेंगे अबाउट ग्रुप कैप्टन सत्यवान भूटानी, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में बॉम्बिंग ऑपरेशन में कैप्चर हो गए थे इन द हैंड्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, जिनके ऊपर खुद बॉम्बिंग हुए थे इनसाइड हिज प्रिजन। आइए आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के इस हीरो के बारे में। तो ग्रुप कैप्टन सत्यवान भूटानी का जन्म हुआ था ऑन द 28th of June 1935 और वो कमीशन हुए थे आफ्टर कंप्लीटिंग द 67 पायलट्स कोर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑन द 14th of January 1956। He was commissioned as a pilot officer और जब उनका प्रमोशन हुआ as a flying officer तब he got married, but later he shifted to जोधपुर leaving his wife behind। उनका स्क्वाड्रन तब वहां पे पोस्टेड था। 14th of January 1961 में he became a flight lieutenant और अपने स्क्वाड्रन के साथ बरेली में पोस्टेड था। उनका निकनेम था भुट। And on the 2nd of January 1971 में he actually became a father। लेकिन 1971 उनके और उनके फैमिली के लिए एक बहुत ही इवेंटफुल ईयर होने वाला था। दैट ईयर ही वाज एक्चुअली पोस्टेड इन द 221 स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स और वो सर्व कर रहे थे एज अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट। वो बहुत ही एक्सपर्ट सुखोई 7 फाइटर पायलट थे और उनका एंटायर स्क्वाड्रन बरेली से पानागढ़ एयरबेस में लाया गया था, क्योंकि आपको तो शायद पता होगा कि बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में जब भारत ऑफिशियली इन्वॉल्व होने वाला था तब इंडियन एयरफोर्स को भी अपने फुल फोर्स के साथ भारतीय फौज को सपोर्ट करने का नेसेसिटी भी था। तो पानागढ़ एयरबेस एक्चुअली वेस्ट बंगाल में है और इस स्टेशन का कमांडर था ग्रुप कैप्टन बखले। तो 221 स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स का नाम था द वैलियंट्स और ये स्क्वाड्रन वाज एक्चुअली अ वेरी न्यू स्क्वाड्रन व्हिच वाज रेज्ड इन 1963 इन बैरकपुर, जो कोलकाता सिटी के बहुत ही पास है। और 1971 साल ही वो पहला साल होने वाला था जब 221 स्क्वाड्रन वाज गोइंग टू सी देयर फर्स्ट एक्शन अगेंस्ट द एनिमी। तो जब पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली जंग शुरू हो गया था फ्रॉम द 3rd of December 1971, इंडियन एयरफोर्स हैड टारगेटेड टू बॉम्ब द एयरफील्ड्स। तब ईस्टर्न फ्रंट मतलब बांग्लादेश के आसपास जो भारतीय एयरफील्ड्स थे उन्होंने टारगेट कर लिया कि पाकिस्तानी एयरबेसेस जो बांग्लादेश में है उन सभी को तबाह कर दिया जाएगा एंड दे विल बी टेकन आउट ऑफ एक्शन। तो ऑन द 3rd of December जंग शुरू हो गया था और ऑन द 4th of December द नेक्स्ट डे फ्लाइट लेफ्टिनेंट भूटानी एंड द 221 स्क्वाड्रन वाज टास्क्ड टू कमेंस देयर बॉम्बिंग रेड्स ऑन ढाका's तेजगांव एयरबेस। ढाका के तेजगांव एयरबेस में पाकिस्तान एयरफोर्स के 14 स्क्वाड्रन पोस्टेड थे एंड दिस वाज द ओनली अवेलेबल एयर पावर ऑफ द पाकिस्तानी एयरफोर्स अगेंस्ट द माइट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। तो 4th of December 1971 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भूटानी टुक ऑफ विद सुखोई 7 फ्रॉम पानागढ़ एयरबेस और वो ढाका की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिए। तो आपको पता होगा सुखोई 7 का स्पीड बहुत ही ज्यादा है, तो वो इवेंचुअली ढाका पहुंच गए थे। लेकिन पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तेजगांव एयरबेस में जो मौजूद था वो उनके ऊपर भयंकर एंटी एयरक्राफ्ट गन फायरिंग शुरू कर दिए थे। अंडर दैट हेवी एंटी एयरक्राफ्ट गन फायरिंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट भूटानी मैन्यूवर करके तेजगांव एयरबेस में अपना बॉम्ब्स गिराता रहा और दुश्मन के इंस्टॉलेशंस को तबाह करता रहा। तो फाइनली जब वो अपना बॉम्बिंग रेड कंप्लीट कर दिए थे, अपना सारा ऑर्डिनेंस एकदम ड्राई हो गया था, तब he decided to fly back to his base and unfortunately that is the time when Pakistani anti-aircraft guns that were constantly firing at him had finally hit him। तो हिट होने के बाद सुखोई 7 eventually crash हो गया close to Dhaka and flight lieutenant Bhutani had actually ejected from his aircraft। उसके बाद क्या हुआ? Nobody back at Panagarh airbase knew about it। मिसेस भूटानी को ग्रुप कैप्टन बखले ने इन्फॉर्म किया that flight lieutenant Bhutani had been shot down। मिसेस भूटानी को ये एक बहुत ही भयंकर शॉक जैसा लगा था। आप सोचिए, having a baby and hearing that your husband has been shot over enemy territory, you can understand what can go through a woman with a 11 months old daughter। उसी टाइम फ्लाइट लेफ्टिनेंट भूटानी अपना पैराशूट ओपन करके ग्लाइड करते करते नीचे आ रहे थे एंड ही वाज एक्चुअली गिवन a Bangladeshi flag and a pair of Bangladeshi clothes with a revolver that had 6 rounds in it।
और कुछ पाकिस्तानी रुपीस। आपको शायद पता होगा कि बंगाली लोग अपने फ्रीडम फाइट के लिए कैसे फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द पाकिस्तानी फौज बाय क्रिएटिंग द मुक्ति बाहिनी, और उनको भी बहुत टॉर्चर सहना पड़ा जिसके लिए उनका गुस्सा था अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, एंड दे वर वेरी फ्रेंडली विद द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। फॉर दिस थिंग, Flight Lieutenant Bhutani was given a Bangladeshi flag so that if he had this flag, the local Bengalis won't consider him as the enemy. Unfortunately, पाकिस्तानी फौज के साथ बंगाली पॉपुलेशन का एक सेक्ट भी काम कर रहा था एंड दे वर नोन एज द राजाकार्स, जो कोलैबोरेटर्स थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भूटानी इजेक्ट तो कर लिए थे, पैराशूट ओपन करके आसमान में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ढाका के मोहम्मदपुर एरिया में लैंड हो गए थे। ढाका के मोहम्मदपुर एरिया was full of razakars and people from the Muslim Bihari community that actually supported the Pakistani armed forces. These people found him and rounded him up and started beating him. एक भारतीय पायलट को कैप्चर करने के बाद he was being beaten up by the locals. कोई भी बंगाली लोग who were friendly to the Indian armed forces and the मुक्ति बाहिनी उस एरिया में अनफॉर्चुनेटली नहीं थे। पाकिस्तानी पुलिस आके स्टॉप दिस मॉब एंड टुक हिम टू तेजगांव, जहां पे पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के पास वुंडेड फ्लाइट लेफ्टिनेंट भूटानी वाज हैंडेड ओवर। तो तेजगांव एयरफील्ड में एक कमरे में ही वाज केप्ट एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। वहां पे ही हैड टू एंड्योर अ फ्यू हॉरर्स। तो जेनीवा कन्वेंशंस के जो रूल्स है उसमें आप अपने कैप्चर्ड प्रिजनर ऑफ वॉर को ना ही कोई टॉर्चर कर सकते हैं और ना ही फ्रंट लाइन के पास रख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली द राजाकार्स हैड बीटन हिम अप एंड दे डिडंट कंसीडर हिम एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने उनको तेजगांव एयरफील्ड में ही रखे थे। तेजगांव एयरफील्ड was subjected to heavy bombing by the Indian Air Force from the 4th of December itself, और तेजगांव रनवे में नेपाम बॉम्ब्स यूज किया गया था by the Indian Air Force, and these napalm bombs caused heavy fire in that airfield. ये नेपाम बॉम्ब गिराना क्यों इंपॉर्टेंट था? ताकि तेजगांव एयरफील्ड के जो रनवे है दिस कंप्लीटली गेट्स आउट ऑफ एक्शन और कोई भी पाकिस्तानी एयरफोर्स का फाइटर जहाज यहां से टेक ऑफ ना कर पाए। लेकिन नेपाम बॉम्बिंग के लिए जो आग चारों तरफ फैल रहा था, ये आग एक्चुअली फ्लाइट लेफ्टिनेंट भूटानी के कमरे में भी आ गया था। नेपाम जेली एक्चुअली कोई भी सरफेस के साथ स्टिक होके बहुत विगरसली बर्न करता है और उसका टेम्परेचर भी बहुत ही हाई है। तो उनके सामने ये आग फैलते फैलते उनका पूरा कमरा जल रहा था। दिस एंटायर रूम वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स और कोई भी पाकिस्तानी ऑफिशियल उनको बचाने नहीं आया था। वो अपने रूम में उस बेड बंक में कॉर्नर्ड होके रहे थे टिल द फायर स्वेट डाउस्ड। But unlike many pilots of the Indian Air Force, Flight Lieutenant Satya Bhutani was actually a very lucky man. 16th of December 1971 को पाकिस्तानी ईस्टर्न आर्मी ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड द मुक्ति बाहिनी। तेजगांव एयरफील्ड was liberated by the Indian Armed Forces and Flight Lieutenant Bhutani was finally freed. उनको आजाद किया गया था फ्रॉम दैट रूम एंड ही वाज फाउंड सेफ एंड वेल, और बाद में उनको ढाका से अगरतला भेजा गया था। अगरतला पहुंचते ही उनका पहला काम उन्होंने जो किया दैट वाज टेलीग्रामिंग हिज वाइफ अबाउट हिज सेफ्टी एंड वेल बीइंग। उनका डीब्रीफ होने के लिए उनको दिल्ली भेजा गया था ऑन द 18th of December 1971, और उसी डीब्रीफिंग के बाद ही वो फाइनली अपने बीवी के साथ बात कर पाए ऑन द टेलीफोन। You can imagine the happiness on the face of this man after talking to his wife after such a harrowing experience in the hands of the enemy and such horrible napalm bombing. वो अपने घर वापस आए थे on the 20th of December 1971. Eventually he joined back in the Indian Air Force on 1977 में consecutively promotion होने के बाद he was promoted as wing commander, और बाद में he became a group captain and he retired in 1993 from active service in the Indian Air Force. Unfortunately, he passed away on the 11th of November 2019. ऐसे भारतीय एयरफोर्स के वीरों के लिए मेरा दिल से सलाम। अगर आपको ऐसे ही मिलिट्री हिस्ट्री वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Our channel has finally reached the mark of 1000 subscribers and I wish the family of 1971 war book series to increase more and more so that the entire country starts to know about their forgotten heroes in the 1971 war. Thank you so much for watching and listening to my channel.